डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल और हर गुजरते दिन के साथ रेट हाइक एक्सपेक्टेशन में कमी गोल्ड को किस तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उससे पहले इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। माय डियर, आई एम योर फाइनेंशियल कोच उमर खालिद और आज की वीडियो का आगाज़ एज यूजुअल जियोपॉलिटिकल अपडेट के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के ये स्टेटमेंट के हम मुस्तकबिल में भी आर्म हर्मस को कंट्रोल करेंगे और इसको मुस्तकिल बुनियादों पर अमेरिका का हिस्सा करार देने की ईरानी वजारत खारजा की जानिब से बड़ी सख्त मजम्मत की गई है और इसको मुस्तरद किया गया है। और अब्बास अरागची की ये स्टेटमेंट के खाली ट्वीट के जरिए आर्म हर्मस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पिछले 15 दिनों से जो सूरत हाल है बिल्कुल स्टेगनेंट है। ना ही अमेरिका की तरफ से कोई अटैक किया गया है, ना ही ईरान ने कोई नया अटैक किया है किसी भी प्रेमिसिस पर जो अमेरिका की कस्टडी में हो या जो जहाज गुजर रहे हैं आर्म हर्मस से। तो आर्म हर्मस मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं है, लेकिन जो रास्ता है शिपिंग कंपनीज उसको अडॉप्ट करने से बिल्कुल गुरेजा है। तो इसी वजह से गोल्ड भी एक जगह पर एक रेंज में है, आपको ऑयल भी एक रेंज में स्टक नजर आ रहा है। ना ही उसने अपनी रेजिस्टेंस जो कि 88 है उसको ब्रेक किया है, ना ही 78 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके दोबारा से गोल्ड ऑयल नीचे आया। तो इस वक्त गोल्ड को सिर्फ डॉलर इंडेक्स लीड नहीं कर रहा, ऑयल उससे बड़ा फैक्टर है। तो आने वाले दिनों में अब और स्पेशली इस वीक में गोल्ड कैसे मूव कर सकता है, आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीक में गोल्ड कैसे मूव करेगा। तो इसके अलावा अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त भी नहीं हो सकी और जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार है। और ये भी स्टेटमेंट ईरानी हुकाम की जानिब से आई है कि उन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि वाशिंगटन के साथ दोबारा से मुज़ाकरात का आगाज़ करना है या नहीं। बहरहाल इस टाइम इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ सीज़ फायर की सूरत हाल है और जो स्मार्ट मनी है वो बड़ा मिन्यूटली बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्टेज पर अगर दोबारा से ये जंग स्टार्ट होती है तो गोल्ड दोबारा से आपको 4100 की ब्रैकेट में नजर आ सकता है। बहरहाल इस वक्त लास्ट वीक आने वाला डाटा सीपीआई का पीपीआई का दोनों ही डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव थे और गोल्ड के लिए वो बुलिश साबित हुए। और उससे पहले एनएफपी का डाटा भी, इन तमाम डाटाज ने सितंबर में होने वाली एफएमसी में रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस को 65% से कम करके 35% पर ला खड़ा किया है, जिसका मतलब ये है कि अब सितंबर के अंदर भी रेट हाइक नहीं होने जा रहा। और जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं कि अगस्त का मंथ बुलिश रहने के चांसेस है और अभी तक लास्ट 2 वीक्स बुलिश ही रहे। लेकिन जितना फर्स्ट वीक के अंदर गोल्ड ने आपको मूव दिया, ये आपके सामने वीक का चार्ट ओपन है और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर ऑलमोस्ट $500 की गोल्ड ने मूव दी, यानी कि वीक स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली 4020 से और इसने क्लोजिंग अपना हाई लगाया था 4373। ऑलमोस्ट यू कैन से कि $400 की मूव थी। लेकिन प्रीवियस वीक में जिसमें सीपीआई भी था और पीपीआई भी था, उसके अंदर ऑलमोस्ट जस्ट $130 की मूव हो पाई। तो आपको एक अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है तो ये एक तरह का स्पिनिंग टॉप बन जाएगा, ये एक तरह की डोजी है। और यहाँ से इसकी रिजेक्शन अगर इस वीक की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, यानी कि 4300 से नीचे क्लोजिंग कैंडल की हो जाती है, फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड में बेरिश ट्रेंड जो है वो प्रवेल कर लेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गोल्ड जो है वो 4200 की ब्रैकेट में दाखिल हो और वहां पर क्लोजिंग दे। तो हमारे पास एक ये मेजर सपोर्ट जो नजर आ रही है वो 4220 के लेवल पर मौजूद है। ओके, बट अब ये डे में जाते हैं तो हमारे पास नजर आ रहा है कि गोल्ड ने जब जब अपनी ये जो रेजिस्टेंस है 4440 यानी कि 4440 का ये जो लेवल है, मार्केट ने जब जब इसको टैप किया है वहीं से सेलर्स ने कंट्रोल हासिल किया, रिजेक्शन दी है। तो इस टाइम भी गोल्ड अपनी रेजिस्टेंस को टैप करने जा रहा है और आज के दिन के अंदर इसके ब्रेक होने के कोई असरात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इस वीक में कोई हमारे पास मेजर जो कैलेंडर इवेंट्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। और वेडनेसडे को जो है एफएमसी मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज किए जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया कि थर्सडे को जुमेरात वाले दिन पहले फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। ये भी, यानी कि इस पूरे वीक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो हैं और वो भी आपको कोई ज़्यादा मार्केट में मूव नहीं दे सकते। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी सौ ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लास्ट वीक 209 के एक था और आज फोरकास्ट है 210। हाँ, अगर ये 2 लाख से नीचे आता है या ये 2,15,000 से ऊपर जाता है तो उसमें टेम्परेरीली आपको गोल्ड में मूव नज़र आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इस वीक गोल्ड के रेंज में रहने के चांसेस हैं और रेंज जो है वो आपके सामने मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूँ। अब ये H1 के हम चार्ट में आ गए हैं। अब ये जो लेवल, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा की हुई है, इट्स जस्ट
पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि इससे ऊपर जब गोल्ड होगा तो हम शॉर्ट करने की यानी कि ट्राई करेंगे और हमारा बाइस होगा जब जब मार्केट इस लेवल पर आएगी। ये मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूँ आपके सामने। ये आपके सामने, ये लास्ट वीक का हमने ड्रा किया हुआ था और एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट ली है। अब यहाँ पे गया पॉइंट ऑफ कंट्रोल से दोबारा से इसको यानी कि एक रिटेस्ट किया है और अब इसको दोबारा से टैप कर सकता है और गोल्ड दोबारा से इस लेवल पर आ सकता है, ठीक है। और इसके इस लेवल से नीचे भी आने के चांसेस मौजूद हैं। तो जब जब इस लेवल पर गोल्ड हो 4300 के अराउंड, वी विल ट्राई टुवर्ड्स बाय, और बाय के चांसेस इस वक्त ज्यादा हैं क्योंकि डेटाज जो हैं वो गोल्ड के फेवर में है। रेक हाइक एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कम हो चुकी हैं। इस वक्त गोल्ड को ये सपोर्ट ब्रेक करने में सिर्फ एक ही चीज सपोर्ट कर सकती है, उसमें फ्यूल ऐड कर सकती है अगर यूएस ईरान वार में कोई कशीदगी सर उठाती है। अदरवाइज गोल्ड आपको दोबारा से रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता दिखाई दे सकता है। सो अगर अब हम ये देखें तो जिस वक्त आपको गोल्ड 4000 और उससे ऊपर मिले और वहां पर आपको इनगल्फिंग पैटर्न मिले, आपको डॉजी की सूरत में कंफर्मेशन हो या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट करे और एक आपको मोमेंटम नजर आए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। कहां तक करेंगे? सबसे पहला आपका टीपी होगा दिस लेवल यानी कि 4370 के राउंड 4360, और उसके बाद मार्केट मैक्सिमम अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक टैप करेगी जो कि आपके सामने लेवल ड्रॉ है। सो अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है उसके बाद जो सबसे मेजर लेवल होगा वो ये लेवल है जिसको मैंने मेजर सपोर्ट का नाम दिया है। यहाँ पर मार्केट दोबारा से अपसाइड पर मूव कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई कैलेंडर इवेंट नहीं है, जियोपॉलिटिकली चीजें भी इस वक्त स्टेबल हैं। सो मार्केट रेंज में रहेगी, कोई कैलेंडर इवेंट नहीं है, प्रीवियस डेटास जो है वो डॉलर इंडेक्स की अगेंस्ट है, और आपने अब डॉलर इंडेक्स के साथ साथ ऑयल की मूवमेंट और उसकी प्राइसेस पर भी नजर रखनी है। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर गई तो गोल्ड अपनी सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा क्योंकि उससे इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ सकता है। और इसी के साथ सबसे ज्यादा इस वक्त आपको कंफर्टेबल ट्रेड मिलेगी जब जब मार्केट इस लेवल पर आई है। ये देखें, ये मैंने आपके सामने डे का गेन चार्ट ओपन किया, मार्केट ऑलरेडी इस लेवल से रिजेक्शन ली है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे और दोबारा से इसी जोन में आ जाए, क्लोजिंग नीचे आकर दे। और दूसरी सूरत में अगर फंडामेंटली कोई चीजें चेंज होती हैं तो उस सूरत में इसको मार्केट ब्रेक करेगी, इसको मार्केट इस तरह ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, और उसके बाद नेक्स्ट आप ट्रेड को होल्ड करेंगे टिल 4500 अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहां पर आके मार्केट दोबारा से सेलर्स के कंट्रोल में आ सकती है। इस वक्त इस वीक में मार्केट रेंज में रहेगी और आपने हर डिप से गोल्ड को बाय करना है। बाय इस वक्त ज्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू सेल। सेल की ट्राई आप इस लेवल से करेंगे जो मैंने आपको लेवल बताया, मार्केट इस लेवल पर शॉर्ट कर सकते हैं विद नॉमिनल एसएल। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और आप चाहते हैं कि अगर इस वीक में कोई भी चेंज हो और आपको बिफोर टाइम पता चले तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट ड्रॉप योर मैसेज एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।